हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र कुमार अपने इस नए वीडियो लेक्चर में और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। और इसमें भी हम लोग इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स को एक बार समझेंगे, फिर हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, बात यहां पे चल रही है किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पहचान आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि प्रेजेंट का जो हिंदी होता है वो होता है हैं, और साथ ही साथ कॉन्टिन्यूअस का जो हिंदी होता है वो होता है रहा, रही और रहे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसकी हिंदी यानी इसकी जो पहचान है वो भी ज्वाइन हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो जाएगी रहा है, रही है और रहे हैं। जी हाँ, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके रूल्स की। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है हमारा सब्जेक्ट प्लस एच एम आर, फिर हम लोग लगाते हैं वर्ब और उस वर्ब में लगाते हैं आईएनजी और उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट को। ओके स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है वो ये कि जो इज आएगा वो इज किसके लिए आएगा? ये आएगा सिंगुलर के लिए। किसके लिए आएगा? सिंगुलर। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं एक वचन। जी हाँ, और आर का यूज हम तब करेंगे जब कोई चीज प्लूरल हो। प्लूरल यानी कि बहुवचन। और मैं बात करूं एम, तो जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा तब हम लोग किसका यूज करेंगे? तब हम लोग एम का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? ओके, तो अब हम लोग इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, इसके पॉजिटिव फॉर्मूले को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेंटेंस के। तो चलिए जरा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके पॉजिटिव सेंटेंस को स्टडी करेंगे, फिर हम लोग इसके नेगेटिव सेंटेंस को स्टडी करेंगे, देन हम लोग इंटरोगेटिव को। ओके, इंटरोगेटिव भी हमारे टू टाइप के होते हैं। जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो, और सेकंड जब हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हो। ओके, तो चलिए अभी हम लोगों ने इसके पॉजिटिव फॉर्मूले को स्टडी किया, और वो पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या था? वो पॉजिटिव का फॉर्मूला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उस सब्जेक्ट में हम एच एम और आर में से कोई एक चीज लगाएंगे, फिर हम वर्ब लगाएंगे और उस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसका है? ये पॉजिटिव का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में जो हमारा सेकंड नंबर पे आया है, देखिए ये हमारा फर्स्ट नंबर पे एजेएमआर, हमारा ये सेकंड नंबर पे है। तो जो सेकंड नंबर पे आया उसके बाद में जाके अगर हम नॉट लगा देते हैं तो जो फॉर्मूला बन के तैयार होता है वो हमारा नेगेटिव के लिए होता है। जी हाँ, तो नेगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या बना? नेगेटिव के लिए फॉर्मूला बना हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
ओके, तो ये हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला था। अब हम बात करेंगे जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में, जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में कौन सा शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए, है ना, तो हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, कौन सा, मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, सब्जेक्ट प्लस एच एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो हम इस फॉर्मूले में जो हमारा सेकेंड नंबर पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, इस पूरे को हम कहाँ लेके आ जाएंगे, हम यहाँ पर आगे लेके आ जाएंगे, इस पूरे सेंटेंस के सबसे आगे लेके आ जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एजेमर, सब्जेक्ट, वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो उन वाक्यों के लिए होगा जिनके शुरुआत में, जिनके प्रारंभ में क्या शब्द आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जब हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, हिंदी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड हो यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम स्टूडेंट जो करने वाले हैं वो ये कि हम सेकंड को तो आगे लाने वाले हैं और इससे भी आगे यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन वर्ड जो कि सेंटेंस में दिया गया है उसको लगाने वाले हैं। जी हाँ, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा क्वेश्चन वर्ड। अभी सेकंड नंबर हमारा यहाँ आ गया, तो पहले कौन है, क्वेश्चन वर्ड, फिर एजेमर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। तो ये जो फॉर्मूला बना है वो हमारा बना है जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो। तो ये सब आपको एक ही पॉइंट पे बताने का जो मेरा पर्पज है वो ये है कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, आप कॉन्सेप्ट समझिए। लास्ट वीडियो में भी हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद करना पड़े और वो है इसके पॉजिटिव का। और इसके पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस एजेमर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके पॉजिटिव के फॉर्मूले को ही आपको याद करना है। और इसका जो पॉजिटिव का फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस एजेमर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये पहचान आपको समझनी है। ओके, इन दोनों के, इस पहचान के और इस फॉर्मूले के माध्यम से आप पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सभी सेंटेंस को बड़ी आसानी से कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके सेंटेंसेस पे। अब हम इस बात करने वाले हैं सेंटेंस पे। तो हमारे सामने पहला जो सेंटेंस है वो है मैं अंगूर खा रही हूं। मैं एक बार फिर से फॉर्मूला यहां लिखे दे रहा हूं। पहले हम क्या लगाने वाले हैं, सब्जेक्ट, और फिर हम क्या लगाने वाले हैं, एच एम आर, फिर हम लगाने वाले हैं वर्ब को और उसमें हम लगाने वाले हैं आईएनजी, एंड इसके बाद हम लगाने वाले हैं ऑब्जेक्ट को। ओके, तो चलिए वो डिटेल में समझते हैं, फिर हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। सब्जेक्ट जो होता है वो होता है जो काम करता है। इस सेंटेंस में एक काम हो रहा है, खा रही है। तो जो खाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है मैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं, यानी आई। अब आई के अकॉर्डिंग अभी आपने समझा था कि आई के अकॉर्डिंग हम इज और एम और आर में से क्या लगाने वाले हैं, तो इसके साथ हम लगाने वाले हैं एम। ओके, फिर हम लगाएंगे वर्ब जो कि सेंटेंस में कहाँ होती है, पीछे, खा रही यानी कि खाना। तो खाने का क्या होता है, खाने का होता है ईट। इसमें हम क्या लगाने वाले हैं, इसमें हम लगाने वाले हैं आईएनजी। अब बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो लगाएंगे, तो आई एम ईटिंग द ग्रेप्स। ये हमारा सेंटेंस बनेगा। क्लियर हुआ। चलिए, तो मैं खेल रहा हूं, ये हो जाएगा आई एम प्लेइंग। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। वह स्नान कर रहा है, तो कर रहा है यानी कि प्रोनाउन ही यूज होगा और ही के साथ हम लोग इज यूज करेंगे क्योंकि ही सिंगुलर है। तो ही इज टेकिंग बाथ, ही इज टेकिंग बाथ। टेक बाथ मीन्स होता है स्नान करना, या केवल आप बाथ भी यूज कर सकते हो। तो ही इज टेकिंग बाथ। नेक्स्ट है हमारा वह खाना पका रही है। अब वहां यहाँ पर जो वह है वह सी है ना, लड़की है इसलिए सी यूज करेंगे, तो हो जाएगा सी इज। पकाने का क्या होता है, कुक होता है,
और इस कुक में हम क्या लगाने वाले हैं ing। शी इज कुकिंग द फूड, शी इज कुकिंग द फूड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे बात करते हैं। वह अपना गृह कार्य कर रहा है। ओके, तो वह के लिए हम लोग यहाँ पर लाएंगे ही के साथ आ जाएगा इज, एंड करना, करने का क्या होता है डू, और उसमें हम लगाएंगे ing। तो ही इज डूइंग, बचा क्या अपना गृह कार्य। तो वह के साथ जो अपनी इंग्लिश लगती है वो हिज लगेगी। क्यों लगेगी, लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझाया। तो ही इज डूइंग हिज होम वर्क। ओके, वे बगीचे में घूम रहे हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा दे। चूंकि दे क्या है प्लूरल है, इस वजह से क्या लगाएंगे हम आर लगाएंगे। तो दे आर वॉकिंग, दे आर वॉकिंग इन द गार्डन, दे आर वॉकिंग इन द गार्डन। नेक्स्ट पे वे बाजार जा रहे हैं, हो जाएगा दे आर गोइंग टू मार्केट। बाजार का क्या होगा मार्केट। हम गाना गा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी है, तो हो जाएगा वी, और वी प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगाएंगे आर। तो वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा हम नाश्ता कर रहे हैं, तो हम यानी कि वी, अब वी के साथ आर लगेगा चूंकि वी प्लूरल है। नाश्ता करने का होता है टेक ब्रेकफास्ट, तो टेक ब्रेकफास्ट, तो टेक में मैं क्या लगाने वाला हूँ, टेक में मैं लगाने वाला हूँ ing। तो वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट, वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है तुम हंस रहे हो, तुम, तो यू के साथ भी क्या लगेगा आर लगेगा। यू आर लाफिंग, यू आर लाफिंग। नेक्स्ट कुत्ता भौंक रहा है, तो हो जाएगा द डॉग। अभी डॉग यहाँ पर कैसा है स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंगुलर है। अब ये अगर सिंगुलर है तो फिर इसके साथ में क्या लगाने वाला हूँ इज लगाने वाला हूँ। तो द डॉग इज बार्किंग, क्योंकि बार्क ये क्या होती है हमारी वर्ब होती है जिसका हिंदी अर्थ होता है भौंकना। अब इसमें मैं क्या लगा दूंगा टेंस के अकॉर्डिंग ing, तो सेंटेंस बनेगा द डॉग इज बार्किंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है बिल्ली दूध पी रही है, तो हो जाएगा द कैट, ये सिंगुलर है तो आ जाएगा इज, पीने का होता है ड्रिंक, और इसमें हम लगाएंगे ing, तो हो जाएगा द कैट इज ड्रिंकिंग द मिल्क, द कैट इज ड्रिंकिंग द मिल्क। नेक्स्ट है हमारा मेरे पापा सो रहे हैं, तो सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है कौन सो रहे हैं, तो जवाब आएगा मेरे पापा। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो लगाइए माय फादर, क्योंकि माय फादर सिंगुलर है तो लगेगा इज, और सोने का होता है स्लीप, तो हो जाएगा माय फादर इज स्लीपिंग। मेरी मम्मी कपड़े धो रही हैं, तो हो जाएगा माय मदर इज washing the clothes। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेरा भाई पढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कौन पढ़ रहा है, जवाब आया मेरा भाई, तो हमारा क्या आ जाएगा माय ब्रदर इज रीडिंग, माय ब्रदर इज रीडिंग। ओके, मोर नाच रहा है, हो जाएगा द पीकॉक ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा इसके साथ इज लगेगा, द पीकॉक इज डांसिंग। ओके स्टूडेंट्स, जो डांस का मीनिंग होता है DANCE होता है, बट जब हम किसी एक ऐसे वर्ड में या किसी ऐसी
वर्ब में आईएनजी लगाते हैं जिसका अंतिम अक्षर ई होता है। तो अगर लास्ट का अक्षर ई है तो आईएनजी लगाते समय उसका ई हट जाएगा, और ई हटने के बाद उसका स्पेलिंग हो जाएगा DANC, और ई हट के उसकी जगह क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो इस वजह से यहाँ पे DANC ING कर दिया है स्पेलिंग को। नेक्स्ट बात करते हैं, पशु मैदान में चर रहे हैं। तो इसका पशु का जो इंग्लिश होता है कैटल, CATTLE, और पशु एक से ज्यादा है और चर रहे हैं, वहां पर भी बहुवचन है। तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो करेंगे आर का, चरने का होता है ग्रेज, GRAZ, और इसके लास्ट में भी ई आएगा, GRAZE। तो चूंकि लास्ट में ई आया है तो हम आईएनजी लगाते समय उस ई को हटा देंगे, तो हो जाएगा GRAZING, ग्रेजिंग, मैदान में, इन द FIELD। अच्छा, ग्रेज मीन्स होता है घास चरना, इस पूरे का जो इंग्लिश है वो ग्रेज है, ठीक है ना। नेक्स्ट है गधा रैंक रहा है, तो हो जाएगा द डंकी इज ब्रेइंग, BRAYING, ब्रेइंग, द डंकी इज ब्रेइंग। नेक्स्ट, अध्यापिकाएं बातें कर रही हैं, तो कौन बातें कर रही हैं, जवाब आएगा अध्यापिका, हो जाएगा द लेडी टीचर्स। ओके, ये पूरा हमारा क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट है, और चूंकि ये टीचर्स हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, और बातें करने का होता है टॉक, TALK, इसमें मैं लगाऊंगा ING अकॉर्डिंग टू टेंस, तो हो जाएगा द लेडी टीचर्स आर टॉकिंग। नेक्स्ट है निशा नाश्ता तैयार कर रही है, तो हो जाएगा निशा इज, नाश्ता तैयार करना, प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, और प्रिपेयर में क्या लग जाएगा, ING, प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर होता है। बट जब मैं इसमें ING लगाऊंगा, तो ING लगाते समय क्या हो जाएगा, ING लगाते समय इसका जो ई है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और स्पेलिंग हो जाएगी PRAPING, प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे मैं बात करता हूं, मनीष विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, तो इसका हो जाएगा मनीष इज, पढ़ाने का होता है स्टूडेंट टीच, TEACH, और मैं इसमें क्या लगा दूंगा, ING, हो जाएगा टीचिंग द, STUDENTS। ओके, तो मनीष इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। सुषमा अखबार पढ़ रही है, तो हो जाएगा सुषमा इज रीडिंग द न्यूज पेपर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, पिताजी जयपुर जा रहे हैं, तो हो जाएगा फादर इज गोइंग टू जयपुर, फादर इज गोइंग टू जयपुर। हम पूजा कर रहे हैं, तो हो जाएगा वी आर वर्शिप, वर्शिप मीन्स होता है स्टूडेंट्स पूजा करना, पूरे का इंग्लिश होता है वर्शिप, तो हो जाएगा वी आर वर्शिपिंग, WORSHIP, ये हमारा स्पेलिंग होता है वर्शिप का, समझिएगा। ये वर्शिप का क्या होता है, स्पेलिंग होता है, लेकिन एक रूल होता है ING लगाने का, अगर लास्ट में हमारा कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले अगर हमारा कोई वोवेल है, तो लास्ट वाले वर्ड को हम 2 बार लिखते हैं तब ING लगाते हैं। तो इसकी स्पेलिंग में क्या हो जाएगा, WORSHIPPING, वर्शिपिंग। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, वे लड़ रहे हैं, तो हो जाएगा दे आर क्वेरलिंग, क्वेरल, QUARRELL, इसमें क्या लगा देंगे हम, ING, दे आर क्वेरलिंग। चलिए, सोनू और मोनू गप्पे लड़ा रहे हैं, ये हमारा सेंटेंस है, तो हो जाएगा सोनू एंड मोनू आर
GOSSIPING, gossiping. ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं। सीता बाजार जा रही है, तो इसका हो जाएगा सीता, सीता चूंकि सिंगुलर है तो इज लगेगा, सीता इज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है हम स्कूल जा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा वी आर गोइंग टू स्कूल।